जब भी इलेक्शन का और चुनाव का वक्त आता है ना, तो एमआईएम के जितने भी विरोधी और अपोजिट लोग होते हैं या प्रत्याशियां होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ गांव घरों में जाकर जलसा और सभाओं में खड़े होकर गांव के बड़े लोग, वो लोग जो मोबाइलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं, उनको यही कहने की कोशिश करते हैं कि यार 2 4 5 सीट जिता के एमआईएम पार्टी से क्या ही करवा लोगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि ये लोग जाते हैं, मिलते हैं, गाँव के बुज़ुर्ग लोगों से मिलते हैं, गाँव के उन लोगों से जब मुलाकात होती है जिनके पास मोबाइल और सोशल मीडिया का साधन नहीं होता है, तो उन्हें यही कहने की कोशिश करते हैं और यही कहकर रिझाने की कोशिश करते हैं कि भाई 2 4 सीट अगर एमआईएम को जितवा दोगे तो एमआईएम से कुछ नहीं होने वाला है, आपका वोट ही बेकार जाएगा, आपका वोट ही जो है वो ख़राब हो जाएगा। इससे बेहतर है कि महागठबंधन को वोट दो, इससे बेहतर है कि कांग्रेस को वोट दो, इससे बेहतर है कि इसको वोट दो, इसको वोट दो, इसलिए अपना वोट ज़ाया ना करो। ये ऐसे करते हैं, मैंने झारखंड में भी देखा, मैंने बिहार पिछले बार 2020 के इलेक्शन में भी मैंने कवर किया, वहाँ पर भी देखा और इस बार भी वही देख रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जो कन्विंस हो जाते हैं, जो उनकी बातों में आ जाते हैं, तो मुझे ये बताओ कि 2 4 5 सीटें जीतने से क्या हो जाता है? आपको पता है क्या पहले जहाँ पर टिकट लेने के लिए पटना जाना पड़ता था, आज टिकट लेने के लिए किशनगंज आ रहे हैं, आपके सीमांचल आ रहे हैं, वहाँ पर लाइनें लगाई जा रही हैं, वहाँ पर हफ्तों भर जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये ताकत है ना आपके कुछ जीते हुए। पिछले बार 2020 के अंदर भी देखा था और 2025 के अंदर भी देख रहा है। 2025 और 20 के अंदर कितने ज़्यादा फासले और कितना ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हुए हैं। वही पार्टी है, वही अख्तरुल ईमान है, वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, लेकिन कितना ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो गया। इस बार उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई थी, इस बार उम्मीदवारों के बीच में तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। पिछले बार उतना नहीं था, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा था। क्यों था? क्योंकि आपने पिछले बार जीत हासिल करवाई थी इस पार्टी की। अच्छा, नेशनल मीडिया कवरेज नहीं कर रहे थे। पिछले बार जब सर्वे करते थे या एग्ज़िट और ओपिनियन पोल के बारे में बातें करते थे, एमआईएम को काउंट भी नहीं करते थे, वो लोग कंसीडर भी नहीं करते थे, ज़ीरो दिखाया जाता था, अदर्स में रखा जाता था। लेकिन इस बार नेशनल मीडिया बाकायदा अच्छे से कवरेज कर रहे हैं, हर कोई स्पेस दे रहे हैं, हर कोई बात कर रहे हैं एमआईएम पार्टी के बिहार के अंदर। और बताया जा रहा है कि इस बार भी सर्वे में, ओपिनियन पोल में और यहाँ तक कि जब एग्जिट पोल होगा उसके अंदर भी एमआईएम पार्टी का नाम और एमआईएम पार्टी का एक स्पेस होगा, एक जगह होगा वहाँ पर। यही फ़ायदा होता है ना। पिछले बार किंग मेकर बनते बनते रह गया था एमआईएम पार्टी, बस 5 सीटों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 सीट जीत कर किंग मेकर बनते बनते रह गया था। अच्छा, वो लोग जो बातें कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा 4 सीट जीत कर, 5 सीट जीत कर, उनको बोलो ना यार कि आप अकेले चुनाव लड़िए ना। बोलो तेजस्वी को कि आप जो है महागठबंधन के साथ क्यों है। उनको बोलो कि आरजेडी को कि आप अकेले चुनाव लड़िए 243 सीट पर। कांग्रेस को बोलो कि 243 पर आप अकेले मैदान के अंदर आइए। बाकी वीआईपी को बोलो कि आप अकेले मैदान के अंदर आइए। जदयू को बोलो कि आप अकेले चुनाव लड़िए। एनडीए बीजेपी को बोलिए कि आप अकेले चुनाव लड़िए 243 सीट पर और लाइए बहुमत, बनाइए अपनी सरकार। क्यों दूसरे पे डिपेंड रहते हैं? खुद तो दूसरे के साथ गठबंधन करने की कोशिश करते हैं, खुद तो है जो है गठबंधन बनाकर जो है सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और एमआईएम को शामिल भी नहीं करते हैं। एमआईएम ने कितना बार आपके किन किन नेताओं को लेटर नहीं लिखा, हर किसी के सामने रिक्वेस्ट किया। कांग्रेस को अलग लेटर लिखा, आरजेडी को अलग लिखा, सीपीआईएमएल को अलग लिखा। तो अब क्या करेगा ये? इनका तो डिमांड ही एमआईएम पार्टी का सिर्फ 6 सीटों का था। दे देते ना सीमांचल के 6 सीटें, लेकिन आपने वो भी नहीं दिया। और आप इस तरीके की बातें करके जो है गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वर्गलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यार इनको वोट मत दो, 2 4 सीट जीत कर ये सरकार नहीं बनाएंगे। बार बार ये लोग कहते हैं कि यार 2 4 सीट जीतेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। ये लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, ये बात सबको पता है, लेकिन इनके बिना सरकार आप भी नहीं बना पाओगे, ये बात भी अब आप जान लो। बिहार के अंदर तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन नज़र आ रहा है। पिछले बार किंग मेकर बनते बनते रह गया और इस बार ऐसा हो जाएगा तो कोई हैरानी नहीं होगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपके पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहाँ पर तो सिर्फ एक अकेला मधु कोड़ा निर्दलीय उम्मीदवार था, वो मुख्यमंत्री रहा भाई। वो अकेला 1 सीट जीत कर जो है किसी की भी बहुमत नहीं आया था झारखंड के अंदर, और वो अकेला तभी समर्थन दिया उन्होंने, तभी वो उनके साथ गठबंधन किया जब वो शर्त रखा उन्होंने कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, और वो बना भी। तो 1 सीट 2 सीट की बातें नहीं होती है। स्टार्टिंग में जो पार्टियाँ चुनाव लड़ती है, अच्छा एमआईएम पार्टी की क्या हैसियत नहीं है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ सके? ऑब्वियसली है, उनको तो इतने ज़्यादा उम्मीदवार भी मिल रहे हैं, लेकिन उनको वो भी यही चाहते हैं कि उनको भी हिस्सेदारी मिल जाए और सरकार भी जो है एनडीए की ना बने।
ये क्लियर ये चीज़ें दिख रही है, लेकिन फिर भी ये लोग ना तो इमाम को शामिल करते हैं अपने साथ में, और ना ही जो है इनको फलने और फूलने देने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम्स होती है इनको अपने साथ रख कर, प्रॉब्लम्स होती है इनको आगे बढ़ते हुए देख कर, लेकिन अब ये रुकने वाली नहीं है। ये बात भी चीज़ें समझ लीजिए, अब ये झुकने वाली भी नहीं है। आज किशनगंज के अंदर टिकट बांट कर जो है लोगों को प्राउड हो रहा है इमाम के ऊपर। आज एक मुस्लिम नेता जो है टिकट बांट कर उनको प्राउड हो रहा है सबको उनके ऊपर। तो ये चीज़ें अब समझ में आ रही है, और लोग अब इनके बहकावे में आने वाले हैं नहीं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और जब से इन्होंने ये घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री हम रहेंगे और उप मुख्यमंत्री वीआईपी के मुकेश सहनी रहेंगे, तब से और भी ज़्यादा खलने लगा है लोगों को। अब बात करने लगे हैं लोग, क्या आपके पार्टी के अंदर कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं है? क्या आपके पार्टी के अंदर कोई ऐसा मुस्लिम एमएलए नहीं है जिनके बारे में कम से कम एटलीस्ट बात तो करते? लेकिन आपने क्लियर कर दिया भाई, मुसलमान नाम लेने से डर लगता है उन्हें डर। पता नहीं क्यों लोग दरी बिछाते हुए खुश भी हैं उनके साथ, लेकिन एमआईएम के आने की वजह से सियासी एतबार से मुस्लिम के अंदर बेदारी हुई है। नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच नहीं सकते, एमआईएम के आने की वजह से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, और बने भी है यार। पिछले बार भी बने, इस बार भी बने, और आगे भी बनते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। तो ये जो कहना है कि 2-4-5 सीटों से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, इनके बिना आप सरकार नहीं बना पाओगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ इक्वेशन उसी तरीके से रहा, तो आप इनके बिना सरकार भी नहीं बना पाओगे। तो इस तरीके से बहकावे में लोग जो आ रहे हैं, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है उनको, कि इस तरीके के लोग बातें करेंगे कि 2-4-5 सीटें लड़ रहे हैं, 20 सीटें लड़ रहे हैं। यार 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, अभी 2 सीटें जो है वो इनके उम्मीदवारों का जो नामांकन जो है रद्द हो गया। मान लो 28 सीटों पर है, तो 28 में से अगर 15 सीटों पर जीत जाते हैं, 12 सीटों पर जीत जाते हैं, 20 सीटों पर जीत जाते हैं, तो यार इनके बिना आप सरकार भी नहीं बना पाओगे। तो ये जो कहना है ना कि 2-4-5 सीटों पर जीत कर क्या कर लोगे, बहुत कुछ कर लिया जाएगा।